हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे जो आपका एसएससी चंडीगढ़ की वैकेंसीज आपकी आने वाली है, जो कि जुलाई में आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। 188 टोटल पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपकी जो टीजीटी है वो 67 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी और जो जेबीटी है उसकी 121 पोस्ट यहाँ पर आपको बताई जा रही है, जिसका एडवर्टाइजमेंट आपको जुलाई में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में डिटेल आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी कौन कौन यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, साथ ही एग्जाम पैटर्न और क्या क्या चीजें आपसे इस एग्जाम में पूछी जाएगी। तो इस वीडियो को आपने अच्छी तरीके से देखना है और उसके बाद आप बढ़िया तरीके से आप अपने आप को तैयार कर सकते हो, अपनी तैयारी में जुट सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो टोटल जो पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी समग्र शिक्षा के तहत, वो आपकी टीजीटी की आपको देखने को मिलेगी 67 पोस्ट और जो जेबीटी है उसकी आपको 121 पोस्ट देखने को मिलेगी। तो आपकी जो टोटल पोस्ट है वो 188 पोस्ट यहाँ पर हो जाती है। अब आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो समग्र शिक्षा है, पहले आपको ये बोला जाता था कि सर्व शिक्षा अभियान। हम एनसीएफ में भी पढ़ते हैं कि भाई सर्व शिक्षा अभियान क्या होता है, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन, हर बच्चे को 8वीं तक की जो शिक्षा है वो प्रदान करी जाए, वो आपकी इसके तहत आती है। तो पहले ये सर्व शिक्षा अभियान कहा जाता था, अब इसको समग्र शिक्षा कर दिया गया है। इसके तहत जेबीटी और टीजीटी की वैकेंसीज आपके लिए आती है। लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आई थी वो आपकी 2022 में आई थी और उससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो 18 के अंदर आपके लिए आई थी। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये जो वैकेंसीज आपकी रिलीज करी गई थी वो आपके कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर जो है वैकेंसीज रिलीज करी गई थी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि ये नाम की ही कॉन्ट्रैक्चुअल है, बट आप इसको रेगुलर ही मान के चल सकते हैं। इसमें आपको एक फिक्स अमाउंट आपको दे दिया जाता है जो कि आपको एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको रेफरेंस के तौर पर एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो मैं 2022 वाला आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप रेफरेंस के तौर पर देखना चाहते हैं तो, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल आपकी वैकेंसीज निकली थी। हालांकि ये रेगुलर जैसी ही होती है क्योंकि इसमें आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रीन्यू होता रहता है, आपकी मर्जी आप कितने साल तक उसमें जॉब कर सकते हो। तो एक फिक्स अमाउंट आपको इसमें मिलता है। तो अगर आप भरना चाहते हो तो आप इसको भर सकते हैं। हालांकि अभी जो आपकी जेबीटी की वैकेंसी आई थी और आपकी टीजीटी की भी निकली थी, अगर आप उसमें रह गए तो आप इसमें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समग्र शिक्षा के तहत आपकी टीजीटी और जेबीटी की वैकेंसी है। तो जेबीटी का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 121 पोस्ट है और टीजीटी की आपके 67 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एज क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस और यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है, वैकेंसीज आपको कब देखने को मिलेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। योग्यता क्या रहनी चाहिए। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये आपकी यूनियन टेरिटरी की वैकेंसी है और सेंट्रल के अंदर अब आपका ये लागू कर दिया गया है कि जो पीआरटी वाले हैं, जो डिप्लोमा वाले हैं, वो आपके जो टीजीटी की पोस्ट है वो नहीं भर सकते हैं और जो बीएड वाले हैं वो अब पीआरटी में नहीं आ सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि आपका ग्रेजुएशन हो, इसके साथ साथ आपने अपनी बीएड यहाँ पर कर रखी हो और सीटेट पेपर 2 आपसे यहाँ पर रिक्वायर्ड है। सीटेट पेपर 2 ये आपका पास होना चाहिए। सिंपल से यहाँ पर एलिजिबिलिटी है। जेबीटी के अंदर आपका डिप्लोमा आपसे मांगा गया है, आपके पास डिप्लोमा हो 2 साल का, आपने किसी भी नाम से कर रखा हो, आपका एक वेरीफाइड डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। एक मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने वो डिप्लोमा कर रखा हो, साथ ही आपका सीटेट पेपर 1 यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। ये एक बेसिक से रिक्वायरमेंट है जो एलिजिबिलिटी के तहत यहाँ पर आती है। नेक्स्ट है एज कितनी रहेगी। तो आपको जो नया एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा 21 से 37 ईयर्स यहाँ पर एज मांगी गई थी जब 2022 में आपकी वैकेंसीज आई थी। तो यही चीजें आपको अब देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 21 से 37 ईयर्स तक के अगर आप कैंडिडेट है तो आप इस फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो आपका एक पेपर लिया जाएगा जो कि अभी टीजीटी का भी, पीजीटी का भी और चंडीगढ़ के अंदर जेबीटी का भी हुआ है, एनटीटी वगैरह का भी हुआ है। तो सेम चीज यहाँ पर रहेगी। ये आपका एग्जाम पैटर्न है जिसको अभी डिस्कस करेंगे। आपका पेपर लिया जाएगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर होगा जो कि हाल ही में अभी चला हुआ है सभी पोस्ट का। तो सेम आपका यहाँ पर डीवी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके तहत आपको ये भी देखना है कि जो डीवी है, मान लो अगर यहाँ पर कोई कैंडिडेट ऐसा जिसके सेम मार्क्स यहाँ पर आ गए हैं, तो फिर अगर सेम मार्क्स है तो फिर उसके बीएड के मार्क्स देखे जाएंगे, ठीक है। अगर बीएड में भी उसके सेम मार्क्स है तो फिर उसके एज के आधार पर उसको सेलेक्ट किया जाएगा, यानी कि जिसकी भी एज ज्यादा है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ये यहाँ पर इन्होंने कहा है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बोला गया है कि जो कैटेगरी है आपकी, जो भी आपकी श्रेणी हो, उसका 3 गुना 3 टाइम कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए।
तो ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है कि एक पेपर होगा जो कि ये अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी और उसके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अप्लाई कौन कर सकता है? तो कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। अभी एनीवन, कोई भी सिटीजन आपका इंडिया का ही होना चाहिए और यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकता है। एनी स्टूडेंट जो भी एलिजिबिलिटी को मीट करता हो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। जरूरी नहीं है सिर्फ चंडीगढ़ वालों के लिए ही। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि जैसे स्टेट वाले करते हैं ना कि मान लो किसी स्टेट में जब भी जॉब आती है तो वो अपने जो बच्चे हैं, जब मान लो कोई भी स्टेट है तो अपने स्टेट के बच्चों को थोड़ा ज्यादा जो है अहमियत देते हो और बाहर वालों को थोड़ा कम। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी कैंडिडेट यहाँ पर बराबर है, फिर चाहे वो चंडीगढ़ के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे यूपी के हो, कहीं के भी हो। ठीक है, वैकेंसी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, आपको जुलाई में जो है एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा इस वैकेंसी का। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो सेम आपने जो भी टीजीटी का पेपर दिया है ना, वही सेम आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, और जो आपने जेबीटी का एग्जाम दिया सेम आपको पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टीजीटी में हमने क्या पढ़ा था भाई? जनरल अवेयरनेस, आपका रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपके 12 नंबर से पूछे जाएंगे। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी जो कि मैंने अपने चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से कराया था और सभी के ऑलमोस्ट 11-12 मार्क्स यहाँ पर आए हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी 5 मार्क्स का हिंदी, 5 मार्क्स का इंग्लिश और 4 नंबर की पंजाबी आपको देखने को मिलेगी, 14 मार्क्स हो जाता है। ये आपके पार्ट ए कहलाता है। इसको क्या कहलाता है? ये आपका पार्ट ए कहलाता है। और ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है ये आपका पार्ट बी कहलाता है। सेम जैसे आपने अभी टीजीटी का भरा था ना, वो आपका एसएससी के तहत नहीं था, लेकिन सेम आपका वही पैटर्न आपको यहाँ पर फॉलो करना है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक 100 मार्क्स का आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, 150 नंबर का पेपर यहाँ पर हो जाता है। जेबीटी में भी सेम चीजें आप देख पा रहे हो। जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का, रीजनिंग 15 मार्क्स की, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 मार्क्स का है, टीचिंग एप्टीट्यूड 15 का है, आईसीटी 15 का है, लैंग्वेज आपसे 30 यानी कि हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी 10-10 नंबर की, और मैथमेटिक्स 15 का है। ये आपका जनरल मैथमेटिक्स है, जनरल आपके साइंस पूछी जाएगी और जनरल एसएसटी आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, 8th लेवल तक का भी पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर आपको ज्यादा श्योरिटी करनी है तो आप अप टू 10th लेवल तक का कर लेंगे, विच इज वेरी इनफ। ठीक है, वो इनफ है आपके लिए। तो ऐसे आपका 150 नंबर का ये पेपर बन जाता है। टोटल जो आपके मार्क्स है वो 150 नंबर के यहाँ पर बन जाते हैं। क्वालिफाइंग हमेशा होता है, जो आपका पार्ट ए है उसमें भी आपको 40% नंबर लाना अनिवार्य है, और जो आपका पार्ट बी है जैसे आप टीजीटी में देख पा रहे हो, इसमें भी आपको 40% नंबर लाना अनिवार्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें भी आप 40% ले आए और इसमें भी 40%, तो आप मेरिट में आ जाओगे। मेरिट में आप जितने ज्यादा नंबर लाओगे पार्ट ए में और पार्ट बी में, तभी आप मेरिट में आ पाओगे। ठीक है, बस यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि 40% नंबर लाना अनिवार्य है। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो, मान लो अगर आपके यहाँ पर 40% नंबर नहीं आए और अगर यहाँ पर आप 100 में से मान लो 90 नंबर ले आए, तो इस 90 नंबर की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पर 40% का जो रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं हो पाई। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। सिमिलरली यहाँ पर आपका जो जेबीटी है उसमें भी आपको 40% नंबर लाना क्या है भाई? अनिवार्य है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, तो आप तुक्के भी यहाँ पर नहीं लगा सकते हो। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। इतनी ही चीजें थी जो आपको जाननी थी। बाकी जो फ्रेश एडवर्टाइजमेंट आपका देखने को मिलेगा उसके अंदर जो भी, अगर इनके अलावा कोई भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे तो मैं जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आएगा आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगी। बाकी आपको लिए पोस्ट यही देखने को मिल रही है कि आपकी जेबीटी की 121 पोस्ट है और टीजीटी की 67 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप इसको भरना चाहते हैं तो अपनी तैयारी अभी से ही करने लग जाइए, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी टीजीटी और जेबीटी में आप पढ़ के आए हुए हैं, तो आप अपनी तैयारी को और बढ़िया तरीके से कर सकते हो। और जहां पर आपकी अब चूक गए हो आप, तो उसको आप कहीं ना कहीं बैलेंस करने का काम कर सकते हो। ठीक है, मेरे चैनल पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट फॉर्म में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगी, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, भले ही आप जेबीटी से हो, भले ही आप टीजीटी से हो। हिंदी भी मैंने अपने चैनल पर कंप्लीट करवा रखी है, उसका भी मैं डाल दूंगी आपके साथ। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, इसका एचटेट करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है प्रैक्टिस सेशन की, आप उनको भी देख सकते हो, क्योंकि आपसे नॉर्मल ही क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस बैंकिंग लेवल के, एसएससी लेवल के आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो इसके तहत आप अपनी तैयारी को कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर जैसे ही आपका एडवर्टाइजमेंट आएगा हम तैयारी कराना स्टार्ट कर देंगे, जो कि बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और फ्री में अपनी तैयारी को कर सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।